की वीडियो है पार्टीशन के ऊपर। पार्टीशन के अंदर जानने से पहले हमें मीनिंग पता होनी चाहिए इसकी। तो पार्टीशन का मेनली मतलब यही होता है कि जॉइंट स्टेटस को एक एंड पे लाना, जॉइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसको एक एंड पे लाना। आज के टॉपिक में हम जो कवर करेंगे वो पहला पॉइंट जिसका होगा वो है पर्सन्स हु हैव अ राइट टू पार्टीशन एंड अ शेयर ऑन पार्टीशन, जिनका राइट भी बनता है और जो शेयर भी कर सकते हैं पार्टीशन के अंदर। दूसरा पॉइंट ये है कि पर्सन्स हु हैव नो राइट टू पार्टीशन बट हु आर एंटाइटल्ड टू अ शेयर इफ़ पार्टीशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब ये है कि जिनका कोई राइट नहीं बनता पार्टीशन के ऊपर, बट हाँ अगर पार्टीशन टेक प्लेस हुआ तो उनका एक शेयर ज़रूर बनेगा। तो चलिए चलते हैं। पर्सन्स हु हैव अ राइट टू पार्टीशन एंड अ शेयर ऑन पार्टीशन। एक जनरल रूल कहता है कि मिताक्षरा और दयाभागा दोनों स्कूल्स में हर को पार्टनर का अधिकार बनता है, उसका राइट है पार्टीशन के ऊपर और वो शेयर भी मांग सकता है उसके रिगार्डिंग। अब एक जनरल रूल है जिसके दो एक्सेप्शंस है जो को पार्टनर से रिलेटेड है, जिसका पहला पॉइंट ये है कि जो अनक्वालिफाइड को पार्टनर होता है उसका कोई राइट नहीं बनता पार्टीशन के ऊपर, और दूसरा पॉइंट ये है कि बॉम्बे स्कूल के अकॉर्डिंग जो सन है वो पार्टीशन नहीं मांग सकता अगर उसका फादर जो है वो अभी भी जॉइंट में रहता है। अब पार्टीशन में पहला पॉइंट आता है को पार्टनर्स में फादर का, जिसके अंदर ये आता है कि मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग जो फादर है उसका कोई राइट नहीं बनता पार्टीशन के ऊपर अगर जो पार्टीशन है वो उसका उसके बेटे के बीच में हो रहा है तो। बट हाँ उसके पास एक एब्सोल्यूट पावर होती है कि वो अपने कंसेंट से बिना अपने बेटे की परमिशन के बगैर बेटे का जो शेयर है वो बेच सकता है अगर उसमें उसके बच्चे का ही भला है तो। ये एक एब्सोल्यूट पावर होती है जो सिर्फ एक फादर को दी जाती है। और ये भी कि अगर जो प्रॉपर्टी का डिवीज़न है वो अनइक्वल हुआ है तो वो उसके लिए क्वेश्चन उठा सकता है, वो रीओपन करवा सकता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन के रिगार्डिंग। मिताक्षरा स्कूल के अंडर ये लिखा गया है कि जो सन है सन्स सन है एंड सन्स सन्स सन्स, दैट मीन्स सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन जो है उनका राइट बनता है पार्टीशन के ऊपर। हाउएवर बॉम्बे स्कूल में ऐसा लिखा गया है, ऐसा माना जाता है कि जो सन है उसका कोई राइट नहीं बनता पार्टीशन के ऊपर अगर उसका जो फादर है वो जॉइंट फैमिली में रहता है तो अपने फादर के साथ, अपने भाइयों के साथ या पूरी जॉइंट फैमिली के साथ। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जो अदर स्कूल्स है वो इस रूल को नहीं मानती है। उनके मुताबिक जो सन है उसका अनक्वालिफाइड राइट है पार्टीशन के ऊपर। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है सन बॉर्न आफ्टर पार्टीशन का। मिताक्षरा फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग दो रूल्स बनाए गए हैं इसके ऊपर। पहला ये कि अगर वॉर में बच्चा आ चुका है पार्टीशन के टाइम पे तो, और दूसरा ये कि अगर पार्टीशन के बाद कोई बच्चा वॉर में आता है तो। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि प्रेगनेंसी में अगर कोई पार्टीशन के टाइम पे बच्चा वॉर में है तो जो को पार्टनर्स है वो अपनी जो पार्टीशन है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं तब तक जब तक बच्चे की बर्थ नहीं हो जाती तब तक। और इनकेस अगर को पार्टनर इस बात से एग्री नहीं करते तो वो एक शेयर रखेंगे सन के शेयर के बराबर रिजर्व करके उस बच्चे के लिए। और अगर जो बच्चा है वो एक डॉटर बॉर्न होती है तो वो जो शेयर है वो उसकी मैरिज के टाइम पे इस्तेमाल कर लिया जाएगा, यूज़ कर लिया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी शेयर रिज़र्व नहीं रखा गया है सन के लिए, अनबॉर्न सन के लिए जो वॉर्म में है, तो उसके पास ये राइट है कि वो डिमांड कर सके रीओपनिंग के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि सन बी गॉटन एंड बॉर्न आफ्टर पार्टीशन, की पार्टीशन के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो इसमें मिताक्षरा का जनरल रूल अप्लाई होता है जो दो सिचुएशंस बताता है। पहला सिचुएशन तब जब फादर जो है वो शेयर ले लेता है पार्टीशन से, मतलब शेयर ले लेता है अपने बच्चे का। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो फादर है जब वो कोई शेयर नहीं लेता अपने बच्चे के लिए। पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर जो फादर है वो शेयर ले चुका है अपने बच्चे के लिए तो जो सन है वो को पार्टनर बन जाता है अपने फादर का बर्थ के बाद। और दूसरे पॉइंट में जब फादर जो है वो कोई शेयर लेता नहीं अपने बच्चे के लिए तो जो बच्चा पैदा होगा उसका एक राइट बनता है कि वो रीओपनिंग करवा सकता है और फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है जैसे जिसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था। सो अब अडॉप्टेड सन, धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो अडॉप्टेड सन है उसकी जो पोजीशन है वो दो सिचुएशंस में बताई गई है। पहली सिचुएशन वो जब फादर का कोई नेचुरल सन भी हो, दूसरी सिचुएशन वो जब जो फादर है उसका कोई नेचुरल सन ना हो।
तो जो अगर हम अडॉप्टेड सन की बात करें तो उसके जो राइट्स होते हैं पार्टीशन के ऊपर वो सेम होते हैं जैसा नेचुरल सन का होता है, पर वो एंटाइटल्ड टू द सेम शेयर नहीं होता। उसको जो शेयर मिलता है वो नेचुरल सन के कंपैरिजन में थोड़ा कम मिलता है। हर स्कूल में अलग अलग शेयर बांटा गया है जो अडॉप्टेड सन है उसका। जैसे कि अगर हम बंगाल स्कूल की बात करें तो जो अडॉप्टेड सन है उसका 1/3 शेयर बनता है स्टेट के ऊपर। बनारस स्कूल की बात करें तो जो अडॉप्टेड सन है उसका 1/4 शेयर बनता है स्टेट के ऊपर। वे एज अगर हम बंगाल एंड मद्रास स्कूल की बात करें तो जो अडॉप्टेड सन है उसका 1/5 शेयर बनता है स्टेट के ऊपर। अब आती है बारी इलेजिटिमेट सन को उपासना की। तो इसमें ऐसा है कि इलेजिटिमेट सन जो है वो उसके जो 3 अपर क्लासेस में कोई इलेजिटिमेट सन है तो उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता प्रॉपर्टी के ऊपर, ना ही वो डिमांड कर सकता है पार्टीशन के लिए। ऑल्दो उसका एक मेंटेनेंस बनता है फादर के स्टेट के ऊपर। फिर दूसरा पॉइंट ये बताता है कि मद्रास एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट उन्होंने हेल्ड किया था कि इलेजिटिमेट सन अगर कोई शूद्रा का हो तो वो अपने इलेजिटिमेट ब्रदर्स के सामने पार्टीशन को है अनफोर्स कर सकता है। पर हाँ, इसमें कंडीशन थी कि वो अपने फादर या फादर के को पार्टनर्स के सामने जो है पार्टीशन के लिए इन्फोर्समेंट कुछ नहीं कर सकता। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि जो इलेजिटिमेट सन का जो शेयर है वो लेजिटिमेट सन के बिल्कुल हाफ होगा। मतलब अगर हम इसका एग्जांपल दें तो अगर लेजिटिमेट सन का जो शेयर है वो 1 है तो जो इलेजिटिमेट सन है उसका शेयर होगा 1/2। अब आती है बारी माइनर कोपासनर की। तो हिंदू लॉ में ऐसा कहीं पे भी डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है मेजर कोपासनर और माइनर कोपासनर के बीच। दोनों की जो राइट्स है जॉइंट फैमिली के पार्टीशन को लेके दोनों के सेम है। फिर अगला पॉइंट ये आता है कि कर्ता इन केस अगर माइनर कोपासनर के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, उसको कम प्रॉपर्टी में शेयर दे रहा है, तो जो उस माइनर के गार्जियंस है या फिर उसको जो नेक्स्ट फ्रेंड है उनके पास ये पावर है कि वो डीम कर सके और पार्टीशन पे इफेक्ट ला सके ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि जो गार्जियन या नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो जो सूट करेंगे पार्टीशन माइनर के बिहाफ पे, कोर्ट उसमें ये चेक करता है, उसको सेटिस्फाइड होना पड़ता है कि जो पार्टीशन है वो माइनर के बेनिफिट के लिए ही हो रहा है। फिर अगला कोपासनर आता है एलिनी का। एलिनी वो पर्सन होता है जो ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो अगर एलिनी का इंटरेस्ट जो है वो कोपासनर्स के इंटरेस्ट के साथ है और अगर एलिनेशन वैलिड है तो उसका भी राइट बनता है पार्टीशन के ऊपर डिमांड करने का। फिर आता है अगला पॉइंट एब्सेंट कोपासनर का। तो जब एक कोपासनर जो है वो एब्सेंट होता है पार्टीशन के टाइम पे और उसके लिए कोई शेयर अगर रिजर्व नहीं रख रखा तो उसका एक राइट बनता है कि वो पार्टीशन को दोबारा री ओपन करवा सके। तो ये है पूरा कोपासनर्स के ऊपर। अब नेक्स्ट टॉपिक है पर्सन्स हु हैव नो राइट टू पार्टीशन बट हु आर एंटाइटल्ड टू अ शेयर इफ पार्टीशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जिनका कोई राइट नहीं बनता पार्टीशन के ऊपर, बट हाँ अगर पार्टीशन टुक प्लेस हुआ तो उनका एक शेयर ज़रूर बनेगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है फीमेल का। मतलब पहला पॉइंट आता है फीमेल का। द्रविड़ स्कूल के अकॉर्डिंग किसी भी फीमेल के पास कोई राइट नहीं है पार्टीशन में शेयर मांगने का, शेयर होने का। बट इनकेस अगर हम वही केरला की बात करें तो हर फीमेल का एक शेयर बनता है पार्टीशन के ऊपर। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि जो फादर्स की वाइफ है या फिर विडोड मदर जो है, जिनको अगर पार्टीशन का कोई हिस्सा मिला है और वो ऑलरेडी स्त्रीधन रिसीव कर चुकी है अपने हस्बैंड से या अपने फादर इन लॉ से, तो उनका जो शेयर होगा वो उतना डिडक्ट हो जाएगा उस वैल्यू तक जितना उनको स्त्रीधन मिल चुका है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत उनका जो शेयर है वो एब्सोल्यूट स्टेट में कन्वर्ट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि जो मदर या जो वाइफ है जो उनको मेंटेनेंस का अधिकार मिल चुका है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के 1956 के अंदर। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो मेंटेनेंस मिल रहा है तो उनका कोई अधिकार नहीं होगा पार्टीशन के ऊपर, उनका स्टिल अधिकार होता है पार्टीशन के शेयर को लेने का। अब आता है फादर्स वाइफ। तो जो फादर की वाइफ है उनका जो शेयर होता है पार्टीशन के ऊपर वो इक्वल टू होता है उनके सन के। फिर दूसरा पॉइंट ये बताते हैं कि अगर किसी की मोर देन 1 वाइफ है तो हर वाइफ का जो शेयर होगा वो सन के इक्वल ही होगा, सन के शेयर के इक्वल ही होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है मदर का। एक विडोड मदर जो होती है उसका जो शेयर होता है वो बेटे के इक्वल ही होता है पार्टीशन के बाद, अगर पार्टीशन जो है वो बेटों के बीच में हो रही है तो। और ये जो राइट है उसको मीट्स एंड बाउंड से मिलता है पार्टीशन के लिए।
फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि मिताक्षरा स्कूल के अंडर जब पार्टीशन होता है, अगर फादर की डेथ की बात हो रहा है बेटों के बीच में, तो जो मदर है या जो स्टेप मदर है, दोनों, अगर इवन जो स्टेप मदर है वो चाइल्डलेस भी है तो भी उसका एक शेयर बनेगा पार्टीशन के अंदर। वे एज अगर हम दया भागा स्कूल की बात करें तो जो एक चाइल्डलेस स्टेप मदर है उसका कोई शेयर नहीं बनता पार्टीशन के अंदर। अब आती है ग्रैंड मदर। तो अगर हम मिताक्षरा स्कूल के अंडर बात करें तो जो पैटर्नल ग्रैंड मदर होगी या जो स्टेप ग्रैंड मदर होगी, उनका जो शेयर होगा पार्टीशन में वो इक्वल टू उनके ग्रैंडसन के इक्वल होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है को पार्टनर्स विडो का, कि अगर किसी को पार्टनर की डेथ हो गई या उसकी कोई विडो है तो उसका क्या राइट बनेगा। तो उसकी जो विडो होगी उसका भी एक राइट बनता है पार्टीशन के ऊपर। जैसे कि अगर उसके पति की डेथ के बाद अगर भाइयों के बीच में पार्टीशन हो रही है तो जो विडो है उसका भी शेयर बनता है पार्टीशन के अंदर। सो ये थी हमारी पार्टीशन पे फर्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे पार्टीशन के ऊपर चेंजेस आ सकते हैं, इफ़ेक्ट आ सकते हैं।